हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ बेचना सीखो और सफल बनो बुक समरी। इस बुक के ऑथर शिव खेरा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं, जब तक नज़र लक्ष्य पर होती है आपको मुसीबतें दिखाई नहीं देती हैं, और जब नज़र लक्ष्य से हटती हैं तो मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। जब तक व्यवहार में बदलाव नहीं आता है तब तक ज़िंदगी में सीख हासिल नहीं होती है। बदलाव तभी होता है जब जानकारियाँ अंदर तक जाती हैं, हमारे अंतर्मन को छूती हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इसलिए असफल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें इरादे की कमी होती है। आपने खुद सफल होने की कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी खुद असफल होने की कहानी सुनी है? शायद नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि असफल लोग कभी भी अपनी असफलता की जिम्मेवारी खुद लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे अपने पेरेंट्स, शिक्षक, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने भाग्य को इसका दोषी मानते हैं। और ये बुक एक दिशा बताने वाली बुक है जो हर कदम पर ये बताती है कि ये किताब आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किस तरीके से मदद करती है। ये बुक आपको नए लक्ष्य बनाने में और उद्देश्य को हासिल करने में और नई सूझबूझ बढ़ाने में और अपने सपने और अपने फ्यूचर के लिए विचारों को पैदा करने में आपकी मदद करती है। इस बुक का मेन उद्देश्य ये भी है कि ये आपके बाकी जीवन के लिए कुछ नई योजना बनाने में आपकी मदद करें। अगर आपने अभी तक एक्शन प्लान की शुरुआत नहीं की तो ये 3 चीज़ें तय करने में आपकी मदद करती हैं। पहला है, आप क्या पाना चाहते हैं। दूसरा, आप इससे कैसे पाना चाहते हैं। तीसरा, आप इससे कब तक पाना चाहते हैं। बेचने की हमारी योग्यता लेन देन की सफलता या असफलता को तय करती है। इस बुक के ऑथर ने सेमिनार में जब अपने ऑडियंस से पूछा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। ऑथर कहते हैं, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया मैंने उनसे पूछा, आप लोग कौन से प्रोफेशन से जुड़े हैं। तो वो जवाब में कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं एक अकाउंटेंट हूँ, आदि आदि। तब मैंने उन्हें रॉबर्ट स्टीवेंसन द्वारा बेचने वाले व्यक्ति की डेफिनेशन बताया। जो कोई भी किसी उत्पाद या चीज़, सेवा, विचार को बेचता है उसे सेल्समैन कहते हैं। इस डेफिनेशन के बेस पर एक माँ अपने विचारों को अपने बच्चों को बेचती है। क्या वो ऐसा नहीं करती है? हाँ, यहाँ पर बेचने के लिए आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन भावनात्मक जरूर है। सेलिंग इज़ अ विन विन और लूज लूज गेम। जब बेचने का काम समाप्त हो जाता है, हम किसी समाधान को किसी को बेच चुके होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने किसी चीज़ को प्राप्त करने में उनकी मदद की या किसी परेशानी से बाहर निकलने में उनकी मदद की। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता तो इसका मतलब हमने कोई सेवा नहीं दी। अगर खरीदने वाला कुछ हासिल नहीं करता और वो लगातार दर्द सहता है, इसका मतलब ये हुआ खरीदने और बेचने वाले ने हमेशा के लिए अपना समय गंवा दिया। और साथ ही बेचने वाला वो अवसर भी खो देता है कि वो कहीं और जाकर समस्या का समाधान बेचे, और ख़रीदने वाला समाधान से वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप दोनों हारते हैं और इसी को लूज लूज सिचुएशन कहते हैं। जबकि लेन देन पूरा होने पर दोनों पक्ष जीतते हैं। खरीदने वाला समाधान खरीदकर और बेचने वाला अपनी सेवा के बदले धन प्राप्त करके। इसे ही विन विन सिचुएशन कहते हैं। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलती करना बुरा है और ऐसा करने पर हमें सज़ा मिलती है। फिर भी अगर आप देखें कि मनुष्यों को सीखने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो पाएंगे कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। हम चलना गिरकर सीखते हैं। अगर हम कभी ना गिरें तो हम कभी नहीं चल पाएंगे। जीतने वाले हार से नहीं डरते हैं, लेकिन हारने वाले डरते हैं। असफलता सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते रहते हैं। आप तभी गरीब हैं जब आप हार मान लेते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने की बातें करते हैं और सपने देखते हैं, आपने कुछ किया। अगर आपको ये एहसास हो कि आप ही समस्या हैं, तब आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं। अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए।
वर्कर्स कड़ी मेहनत करते हैं कि उन्हें निकाला ना जाए और ओनर से बस इतना पे करते हैं कि वर्कर्स छोड़कर ना जाए। अलग होने का भय ज़्यादातर लोगों को अपनी समस्या हल करने के लिए नए तरीके खोजने से रोकता है। असल दुनिया में होशियार लोग वो होते हैं जो गलतियां करते हैं और सीखते हैं। स्कूल में होशियार लोग गलतियां नहीं करते हैं। जिंदगी में सफल वो लोग होते हैं जो सवाल पूछते हैं, हमेशा सीखते हैं, वे हमेशा बढ़ते हैं, वे हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। पैसों की लत मत लगाइए, सीखने के लिए काम करिए। पैसों के लिए काम मत करिए, ज्ञान के लिए काम करिए। स्कूलों के साथ ये समस्या है कि वे पहले आपको उत्तर देते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेते हैं। जिंदगी ऐसी नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना विजन डेवलप करना होगा। आपको समय के कगार पर खड़े होकर भविष्य में झांकना होगा। अगर आप अभी भी वही कर रहे हैं जो आपके मम्मी पापा ने करने को कहा है, स्कूल जाओ, नौकरी पाओ और पैसे बचाओ, तो आप बहुत कुछ लूज कर रहे हैं। अक्सर जितना अधिक आप पैसा कमाते हैं उतना अधिक खर्च कर देते हैं। इसलिए अधिक पैसे आपको अमीर नहीं बनाते, बल्कि संपत्ति आपको अमीर बनाती है। सभी शब्दों में जिंदगी को बर्बाद करने वाला शब्द कल है। होप करना आपकी एनर्जी बढ़ा देता है। एक्शन लेना एनर्जी पैदा कर देता है। इंसान जितना अधिक सुरक्षा चाहता है उतना ही वो अपने जीवन से नियंत्रण खो देता है। अमीर और गरीब के बीच एकमात्र अंतर है कि वो कैसे अपने समय का उपयोग करते हैं। बुद्धि समस्या का समाधान करती है और पैसे पैदा करती है। बिना वित्तीय ज्ञान के पैसा जल्दी ही खोया हुआ पैसा बन जाता है। अमीर और गरीब की फिलॉसफी ये है, अमीर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो कुछ बचता है उससे खर्च करते हैं, जबकि गरीब अपना पैसा खर्च करते हैं और जो बचता है उससे इन्वेस्ट करते हैं। दृष्टि वो है जो आप अपने आँखों से देखते हैं, विजन वो है जो आप अपने दिमाग में देखते हैं। कभी ये मत कहो कि तुम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये गरीब आदमी का नज़रिया है। ये पूछो कि इससे कैसे अफोर्ड किया जा सकता है। अधिकतर लोग दुनिया में बाकी सभी लोगों को बदलना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, बाकी लोगों की अपेक्षा खुद को बदलना आसान है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को करते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं क्या हुआ। कौशल आपको अमीर बनाता है, सिद्धांत नहीं। बहाने बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए गरीब इससे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लेते हैं। लोगों को जागना चाहिए और समझना चाहिए कि ज़िंदगी आपके लिए इंतज़ार नहीं करती। अगर आपको कुछ चाहिए तो उठिए और उसके पीछे भागिए।